भानगढ़ किला अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का शानदार किला है। भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का अभयारण्य से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। शाही महल के अलावा 1720 तक भानगढ़ में 9000 से ज्यादा घर थे, जिसके बाद धीरे धीरे इसकी आबादी कम होती गई। भानगढ़ किला और पूरी बस्ती 3 क्रमिक किलों और 5 विशाल द्वारों द्वारा सुरक्षित थी। किले के परिसर में भव्य हवेलियों, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष हैं, जो अपने सुनहरे दिनों में किले की समृद्धि को दर्शाते हैं। एक प्रेतवाधित स्थान माना जाने वाला भानगढ़ किला फिर भी अपने शांत वातावरण, सुरम्य अरावली पर्वतमाला और वास्तुकला के चमत्कार के कारण पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित करता है। भानगढ़ किला परिसर के अंदर मंदिरों, महलों और हवेलियों के खंडहर देखे जा सकते हैं। किले में मुख्य द्वार के अलावा 4 प्रवेश द्वार हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट। किला हालांकि खंडहर में है, फिर भी राजसी दिखता है और हरे भरे परिवेश में शांति की भावना प्रकट करता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर कई हिंदू मंदिर हैं। प्रमुख मंदिरों में गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर है। ये मंदिर 17वीं सदी की वास्तुकला और कारीगरी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सभी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में है। यहाँ गोपीनाथ मंदिर भी है, जो 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसके पत्थरों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। मंदिर परिसर में मुख्य पुजारी का निवास भी है। इनमें से सबसे प्रमुख है नर्तकियों की हवेली, जो नृत्य करने वाली लड़कियों का घर था। किले की सीमा के सबसे आखिरी छोर पर शाही महल के खंडहरों के साथ बाजार भी है। कहा जाता है कि शाही महल 7 मंजिल का था, हालांकि अब इसकी केवल 4 मंजिलें ही बची है। भानगढ़ किला भारत में सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि ये शापित है। किले से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में 2 किंवदंतियां ज्यादा प्रचलित है। पहली किंवदंती बाबा बलाव नाथ नामक एक साधु की है। राजा माधो सिंह द्वारा भानगढ़ में किला बनवाने से बहुत पहले ये क्षेत्र बाबा बलाव नाथ के लिए ध्यान स्थल था। साधु ने किले के निर्माण के लिए इस शर्त पर अनुमति दी थी कि किला या उसके अंदर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी भी इमारत की छाया उनके घर पर पड़ती है तो इसका परिणाम किले के शहर का विनाश होगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप छाया साधु के घर पर पड़ी और शहर का विनाश हो गया। दूसरी किंवदंती राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है, जो बहुत खूबसूरत थी और देश के शाही परिवारों से उसके कई प्रेमी थे। काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उसे इत्र, सुगंध खरीदते हुए देखा और इत्र की जगह प्रेम औषधि रख दी। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चालाकी का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप पत्थर जादूगर की ओर लुढ़क गया और उसे कुचल कर मार दिया। लेकिन कुचल कर मारे जाने से पहले उसने शहर को श्राप दिया, ये कहते हुए कि ये जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में रहने में सक्षम नहीं होगा। बाद में आक्रमणकारी मुगल सेनाओं ने राज्य को लूट लिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती के साथ किले के सभी निवासियों को मार दिया गया। चूंकि इसे एक प्रेतवाधित स्थान माना जाता है, इसलिए भानगढ़ किला सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आगंतुकों के लिए बंद रहता है। राजस्थान में भानगढ़ किला हालांकि खंडहर में है, फिर भी सुंदर दिखता है, क्योंकि ये शांत और सुहावने हरे भरे वातावरण के बीच एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। एक बार के शानदार राज्य के खंडहरों को देखने के लिए किले पर जाएं।